भारत को न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरा वनडे मैच गंवाना पड़ा था, लेकिन हार से ज्यादा दर्दनाक थी हार का तरीका। मैदान पर खिलाड़ियों के चेहरे उतरे हुए थे और ड्रेसिंग रूम का माहौल भारी हो चुका था। कोई जोर से बात करने की हिम्मत नहीं कर रहा था। कुछ देर बाद विराट कोहली ड्रेसिंग रूम में दाखिल हुए। उन्होंने एक नज़र रोहित शर्मा की तरफ डाली, लेकिन कुछ कहा नहीं। दोनों सीनियर खिलाड़ी खामोशी से बैठे रहे। तभी कोच गौतम गंभीर भी अंदर आए। उनके चेहरे के हाव भाव साफ बता रहे थे कि वो इस हार से बिल्कुल भी खुश नहीं है। सूत्रों के मुताबिक इसके बाद ड्रेसिंग रूम में जो बातचीत हुई वो काफी तीखी थी। गंभीर ने टीम के प्रदर्शन पर सवाल उठाए, खास तौर पर टॉप ऑर्डर की बल्लेबाजी और गेंदबाजों की रणनीति को लेकर नाराजगी जताई गई। आवाजें भले ही ऊंची नहीं थीं, लेकिन शब्द काफी कड़े थे। इसी बीच रात करीब 11 बजे भारतीय क्रिकेट गलियारों में एक बड़ी खबर फैल गई। बीसीसीआई सचिव जय शाह ने तुरंत एक आपातकालीन मीटिंग बुला ली थी। ये मीटिंग इतनी अचानक थी कि कई अधिकारी हैरान रह गए। सवाल उठने लगे कि आखिर दूसरे वनडे की हार के बाद ऐसा क्या हो गया कि बोर्ड को तुरंत दखल देना पड़ा। दिल्ली से मुंबई तक हर क्रिकेट एक्सपर्ट और फैन के मन में एक ही सवाल था, क्या टीम इंडिया के भीतर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा? मीटिंग में टीम मैनेजमेंट, चयन समिति के सदस्य और कोचिंग स्टाफ से जुड़े अहम लोग शामिल हुए। चर्चा सिर्फ हार तक सीमित नहीं रही, बल्कि टीम की सोच, दिशा और भविष्य को लेकर खुलकर बातचीत हुई। सबसे ज्यादा चर्चा में रहे 3 नाम: रोहित शर्मा, विराट कोहली और गौतम गंभीर। जय शाह ने मीटिंग में साफ शब्दों में कहा कि टीम इंडिया को जीत के साथ साथ स्थिरता भी चाहिए। बार बार बदलाव और आपसी मतभेद टीम को कमजोर करते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि सीनियर खिलाड़ियों की भूमिका सिर्फ मैदान पर रन बनाने तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि टीम को संभालने की जिम्मेदारी भी उन्हीं की है। अब अगर हम दूसरे वनडे मैच की बात करें तो भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 50 ओवर में 7 विकेट के नुकसान पर 284 रन बनाए। शुरुआत एक बार फिर खराब रही। रोहित शर्मा जल्दी आउट हो गए। विराट कोहली भी बड़ी पारी नहीं खेल पाए। ऐसे में केएल राहुल ने मोर्चा संभाला। उन्होंने बेहद जिम्मेदारी के साथ बल्लेबाजी की और 112 रनों की शानदार पारी खेली। लेकिन दुर्भाग्यवश दूसरे छोर से उन्हें कोई मजबूत साझेदारी नहीं मिली। मिडिल ऑर्डर पूरी तरह लड़खड़ा गया। न्यूजीलैंड के गेंदबाजों ने बीच के ओवरों में भारतीय बल्लेबाजों को बांध कर रखा। रन गति धीमी होती चली गई और भारत 300 के स्कोर तक नहीं पहुंच सका। इस पिच पर 284 रन एक चुनौतीपूर्ण लेकिन असुरक्षित स्कोर माना जा रहा था। जब न्यूजीलैंड की टीम लक्ष्य का पीछा करने उतरी तो भारत को शुरुआती सफलता मिली। 2 विकेट जल्दी गिर गए और ऐसा लगा कि मैच भारत की पकड़ में आ सकता है। लेकिन इसके बाद जो हुआ उसने भारतीय गेंदबाजी की पोल खोल दी। विल यंग और डैरिल मिचेल ने मिलकर पारी को संभाला। दोनों ने बिना घबराए सिंगल डबल लेते हुए स्कोरबोर्ड को चलाए रखा। भारतीय गेंदबाज कोई ठोस रणनीति नहीं बना पाए। विल यंग ने 87 रनों की अहम पारी खेली, लेकिन असली खेल डैरिल मिचेल ने बिगाड़ा। उन्होंने 131 रन बनाकर भारतीय गेंदबाजी आक्रमण को पूरी तरह बेअसर कर दिया। नतीजा, न्यूजीलैंड ने 7 विकेट से यह मुकाबला अपने नाम कर लिया। मैच खत्म होते ही भारतीय खिलाड़ियों के चेहरे उतर चुके थे। ड्रेसिंग रूम में पहुंचते ही माहौल और भी भारी हो गया। यहीं से कहानी ने एक नया मोड़ लिया। सूत्रों का दावा है कि मैच के बाद गौतम गंभीर काफी गुस्से में थे। उन्होंने ड्रेसिंग रूम में साफ शब्दों में कहा कि अब टीम को भविष्य के बारे में सोचना होगा। उनका मानना है कि युवा खिलाड़ियों को ज्यादा मौके मिलने चाहिए और सीनियर खिलाड़ियों को अपनी भूमिका पर आत्ममंथन करना चाहिए। यही बात अब विवाद की जड़ बन गई। जय शाह को जब इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी मिली तो उन्होंने तुरंत मीटिंग बुलाने का फैसला लिया। मीटिंग में ये बात सामने आई कि टीम के भीतर विचारधाराओं का टकराव हो रहा है। एक तरफ कोच गौतम गंभीर बदलाव की बात कर रहे हैं तो दूसरी तरफ बोर्ड सीनियर खिलाड़ियों पर भरोसा बनाए रखना चाहता है। मीटिंग में जय शाह ने कथित तौर पर यह कहा कि टीम इंडिया भारतीय क्रिकेट की पहचान है। उन्होंने कहा कि जब तक ये दोनों टीम में हैं, विपक्षी टीम मानसिक दबाव में रहती है। इसके बाद आया सबसे बड़ा फैसला। सूत्रों के अनुसार जय शाह ने तीसरे वनडे से पहले रोहित शर्मा और विराट कोहली को ज्यादा जिम्मेदारी और आज़ादी देने का फैसला लिया है। इसका मतलब यह है कि अब मैदान पर रणनीति, फील्ड प्लेसमेंट और बड़े फैसलों में इन दोनों की भूमिका और अहम होगी। साथ ही कोचिंग स्टाफ को यह सख्त संदेश दिया गया है कि टीम फैसले सामूहिक सहमति से लिए जाएं, न कि किसी एक सोच को थोपकर। इस फैसले के सामने आते ही क्रिकेट फैंस के बीच बहस शुरू हो गई। कुछ लोगों का मानना है कि यह सही समय है अनुभव पर भरोसा दिखाने का, तो कुछ का कहना है कि यह बदलाव की प्रक्रिया को रोक सकता है। लेकिन एक बात तय है,
तीसरा वनडे अब सिर्फ एक मैच नहीं है, ये मुकाबला है। अनुभव बनाम बदलाव का, सीनियर बनाम भविष्य का और भरोसे बनाम प्रयोग का। रोहित शर्मा के लिए ये मैच कप्तानी की सबसे बड़ी परीक्षा बन चुका है। विराट कोहली के लिए ये साबित करने का मौका है कि वो आज भी टीम के सबसे बड़े मैच विनर हैं, और गौतम गंभीर के लिए ये दिखाने का मौका कि वो टीम के साथ मिलकर कैसे आगे बढ़ते हैं। अब पूरा देश तीसरे वनडे का इंतजार कर रहा है। हर किसी की नज़र इस बात पर है कि टीम इंडिया किस सोच के साथ मैदान पर उतरती है। दोस्तों, क्रिकेट सिर्फ स्कोर का खेल नहीं है, ये भरोसे, तालमेल और सही फैसलों का खेल है। एक गलत फैसला पूरी टीम को पीछे ढकेल सकता है और एक सही फैसला इतिहास बदल सकता है। अब सवाल आपसे है, क्या जय शाह का यह फैसला टीम इंडिया के लिए सही दिशा साबित होगा या फिर इससे ड्रेसिंग रूम का तनाव और बढ़ जाएगा? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही एक्सक्लूसिव और धमाकेदार क्रिकेट स्टोरीज के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए।